जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ्स का एक और टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में कभी न कभी या तो डायरेक्टली पूछा जाता है या फिर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये आपके कैलकुलेशन में बहुत बार पूछा जाएगा या सीधे सीधे यही से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होगा हम इसमें देख लेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो का क्वालिटी पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी जितने भी हमारे वीडियो में देखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए प्रश्न को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि अभी तक जो 2015 से लेके 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए, ठीक है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, सभी प्रश्न पत्रों को हल किया जा रहा है। ठीक है, आपको पेपर वाइज या फिर टॉपिक वाइज सभी प्रश्न पत्रों को हल किया जा रहा है। इसी यूट्यूब चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं क्या समानांतर श्रेणी। वैसा श्रेणी जिसमें जिसमें जो गैप होगा वो सेम हो। जैसे यहाँ देखिए 2 4 6 8, ये सभी का गैप कितना है, इक्वल है, 2 का गैप। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 करेंगे वो भी हमारे साथ समांतर श्रेणी हो जाएगा। मतलब ये दो चीजों के जो बीच का गैप है ना, यदि वो इक्वल हो हर स्थान पर, उसको हम समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समानांतर श्रेणी के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बनाने के लिए हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद करना है। याद नहीं भी होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। जहां हमने ए लिखा, ए मतलब पहला पद, तो यहाँ फिलहाल इस श्रेणी में पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है, 2 है, तो हमारे पास इस श्रेणी में पहला पद 2 हो जाएगा। डी का मतलब होता है अंतर, किन्हीं दो लगातार नंबरों के बीच का अंतर। 14 और 16 का अंतर 2 है, 16-18 का अंतर 2 है, 20-18 का अंतर 2। इसी प्रकार सभी संख्याओं का मतलब लगातार दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अंतर 2। ये 2 हो गया। एल का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट। तो लास्ट में क्या है, ये है हमारा लास्ट 20। ठीक है, अब कुल पदों की संख्या, कितने पद हैं, वैसे तो अंतिम पद 20 है, पहला पद 2 है और अंतर 2 है। अब पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है। ठीक है, ये तो हमने गिन के बता दिया, लेकिन यही अगर अलग हो जाता तो बड़ा बड़ा संख्या हो जाता या फिर बड़ी समानांतर श्रेणी हो जाती, तब कैसे करते। उसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है देखते हैं। सबसे पहले हमको यदि एल निकालना पड़ा, एल क्या चीज है हमारे पास, अंतिम पद है। मान लेते हैं यदि हमको अंतिम पद निकालना होता तब कैसे निकालते। ठीक है, यदि हमको अंतिम पद निकालना होता तब कैसे निकालते, हम इसको यही करते जाते हैं, इरेज, इसी के सामने सामने इसको सॉल्व करते जाते हैं तो फिर जल्दी काम आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको याद रखिएगा मैंने क्या क्या मान लिखा था। चलिए हम इसको अब यही सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक है, अंतिम पद निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अंतिम पद का सूत्र है हमारे पास a प्लस, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब a क्या है हमारे पास, a तो है हमारे पास 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। n कितना है, n मतलब कितने पद है। देखिए एग्जाम में आपको एकदम पूरा नहीं छोड़ा जाएगा, 3-4 चीज आपको बोल के दिया जाएगा कि ये पहला पद है, ये अंतर है, ये n की संख्या है, ये आपको पहले से दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपको पहले से दे दी जाएगी। तो हमारे पास n कितना है फिलहाल 10 है, 10 पद है, -1। ठीक है, और d का वैल्यू है हमारे पास 2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, ये मेरे ख्याल से प्लस नहीं होगा, ये गुना होगा। ठीक है, ये गुना है। तब क्या हो जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। और 9 में गुना करेंगे 2 से, सॉरी ये प्लस ही होना चाहिए जी, प्लस, तब तो 20 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। मतलब हमारा लास्ट पद क्या है, 20, ये आ गया देखिए। ठीक है, ये प्लस है ना, ये प्लस है ये। ठीक है, तो देखिए 9 दूनी 18 और 18 दूनी 20, ये 20 आ गया हमारा लास्ट पद। तो हमने एल निकाल लिया। डी निकालना है तो मैं बताया था कि लगातार दो संख्याओं का अंतर ले लीजिए। यहाँ आप ले लीजिए 14 और 12, ठीक है, अंतर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा डी भी निकल गया। पहला पद तो हमको आंख से ही दिख रहा है, ये हमारा डी हो जाएगा, पहला पद हम देख गया। ठीक है, अब पदों की संख्या निकालना है, मान लेते हैं एन कैसे निकालना है। अब एन कैसे निकालना है ये देख लीजिए। तो ये एन बराबर हो जाता है एल माइनस ए, ठीक है, अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, तो इसमें आपको मान रखना है लास्ट, एल फॉर लास्ट, लास्ट कितना है 20, स्टार्टिंग कितना है 2, अंतर कितना है इसमें, डी की वैल्यू 2 है और यहाँ +1 कर दीजिए।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, 20 में 2 गया तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 20 में ये 2, इसको 2 लिखिएगा, डी की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 20 में 2 गया तो ये 18 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से भाग देगा और 1 को प्लस कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 9 और 1 हो जाएगा 10। देखिए पदों की संख्या 10 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। n की क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई। अब इसमें एक और आपको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक मतलब टोटल अब सबका सम पूछा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 का योग क्या होगा, तो योग से भी हमारा एक प्रश्न बन सकता है। तो s मतलब सम, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है n बटा, ठीक है, n बटा 2 a प्लस 1। ठीक है, n बटा 2 a प्लस एल, सॉरी a प्लस एल है ना, ये a प्लस एल है, तो मान रखते जाइए। n हमारे पास कितने पद हैं, तो पद हमारे पास 10 है। ठीक है, 2 से भागा लगाइए। उसके बाद a कितना है, a 2 है और लास्ट वैल्यू कितना है 20, तो 20 और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 22, काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 11 बार में कट जाएगा। 11 और 10 का गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 110। तो यदि आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को अब ऐड करते हैं तो आपको 110 आंसर मिलने वाला है। ठीक है, 110 आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने तीनों चीज पर चर्चा कर लिया। अब एक और चीज है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक और चीज क्या है, यदि आपको एनवा पद ज्ञात करना हो, है ना, यदि आपको एनवा पद ज्ञात करना है तब कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। कई बार आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि इसका एनवा पद क्या है। कौन सा पद क्या है, एनवा पद। मान लेते हैं हमको 7वां पद निकालना है। ठीक है, 7वां पद निकालना है, तब क्या करेंगे, हमारे पास क्या ऑप्शन, हमारे पास क्या होगा, तो 7वां पद निकालने के लिए a प्लस 6d, क्या कहा मैंने, a प्लस 6d। अब देखिए 7वां पद निकालना है, तो 7वां पद निकालना है, a हमारे पास कितना है, a की वैल्यू 2 है क्योंकि प्रारंभिक है, प्लस 6। ठीक है, d की वैल्यू 2 है तो ये 2 लिख दीजिए। अब आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 12 और 2 को जोड़ेंगे तो 14। ये हमारे 7वां में आना चाहिए। गिन कर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7वां निकाल लिए। इसी प्रकार आप 8वां निकालिए, 9वां निकालिए, 100वां निकालिए, जो निकालना है निकाल लीजिए। मान लेते हैं यही हमको यदि क्या निकालना होता है, यदि 40वां पद निकालना होता है, अभी तो हम इसको रोक दिए हैं, बाकी और आगे इसको आप लिख सकते हो। यदि 40वां पद निकालना तब कैसे करते, तो 6 को 40 से गुना करते। ठीक है, 6 को 40 से गुना करते, इसमें 2 जोड़ देते। ठीक है, तो ऐसा आपको इसमें निकालना है। अब इसमें प्रश्न देखते हैं, प्रश्न आपको कैसे बनाने देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये है, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का जो योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है। क्या कहा गया है, पहला पद 7 है और अंतिम पद क्या है, 55 है। तो इसका आंसर आपको बना के बताना है। ठीक है, इसका आपको आंसर बना के बताना है। इस प्रश्न में आपको योग पूछ रहा है। ठीक है, योग, तो योग को हम कैसे बनाते हैं, s बराबर n बटा 2 a प्लस एल। ठीक है, ये हमारे योग का फॉर्मूला है। तो s फॉर सम। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, प्रथम 9 बोला गया। ठीक है, प्रथम 9 पदों का योग, तो n की जगह हम 2 लिख देंगे, नीचे 2 बटा में है ही। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारे पास 7 और अंतिम पद है 55, तो a की वैल्यू है 7, ये a हो जाएगा, ये a है और al 55 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7 प्लस 55। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 9 बटा 2। ठीक है, गुना करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 62 लिख सकते हैं, 62। ठीक है, 55 और 7 जोड़ेंगे तो 62 आएगा। अब इस 2 को हम काट सकते हैं कितने बार में, ये कट जाएगा आपका 31 बार में, 62, 31 दूनी 62। ठीक है, अब 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 और 9 दिया 27, 279 इसका आंसर हो जाएगा। है कि हमारे पास ऑप्शन में ये है 279। ठीक है, 279 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सॉफ्ट तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला देखिए, एक समानांतर श्रेणी का दूसरा और छठवां पद क्रमशः 8 और 20 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20वां पद ज्ञात कीजिए। मान लेता हूं मुझे 20वां पद निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस 19 गुना डी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास ये a है ना, सॉरी मेरे से बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो अब क्या लिखोगे, a प्लस 20वां निकालना तो एक कम कर देना,
19 और गुना कर दीजिएगा डी को। यहाँ पे डी आपका क्या है, अंतर है, गैप है, और ए पहला पद है। तो यहाँ पे ना तो हमको पहला पद पता है और नहीं अंतिम पद पता है, तो हमको इसको निकालना पड़ेगा। निकालते कैसे, ये देखिए, जो दिया गया बस उसी पर मान रखते जाइए, जो दिया उस पर मान रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमको रखना है 20वां पद। चलिए, ये कौन सा पद है हमारा, ये दूसरा और छठा पद दिया गया है। तो छठवां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, छठवां पद को मैं लिख सकता हूँ a + 5d लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, क्या आंसर है इसका, छठवां पद का वैल्यू है 20। कोशिश कीजिएगा जो बड़ा वैल्यू ऊपर रहे। ठीक है, उसके बाद मुझे दूसरा पद भी दे दिया गया है, दूसरा पद 8 है, तो दूसरा पद को कैसे लिखूंगा, a + 1d। ठीक है, a + 1d लिखूंगा। 1 अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, 1 को नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 8। अब आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, ऊपर को नीचे से घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब देखिए क्या होगा, अब क्या बवाल होने वाला है। तो ये प्लस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 5d में यदि 1d माइनस करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 4d, मिल गया। 20 में 8 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 12। अब 1d का माइनस आंसर निकालना है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब मेरे इसमें अंतर कितना आ गया, अंतर की वैल्यू आ गई 3। अब इस d की वैल्यू किसी एक में पुट करके आप a का भी मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं हम इस वाले में पुट कर देते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू पहले वाले में पुट कर रहे हैं ना, याद रखिएगा। पहले वाले में a की वैल्यू निकालना है, तो हमने निकाले a का ज्यों का त्यों लिख दिया, प्लस यहाँ d की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। ये हो गया 15, और इधर है 20। पक्षांतर करेंगे तो क्या हमको a की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो a की वैल्यू हमको 5 मिल गया। अब हम 20वां पद आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 20वां पद जो हम आराम से निकाल सकते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। ये मैंने निकाल दिया, आप भी अलग से निकाल के बना लीजिएगा। चलिए, अब 20वां पद हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। 20वां पद निकालना है, a की वैल्यू हमको मिल गया क्या, a की वैल्यू 5 है, चलिए 5 है। ठीक है, 19 और d की वैल्यू है हमारे पास 3, d की वैल्यू है हमारे पास 3। अब देखिए ये हो जाएगा 5 + 19 तिया कितना होता है, 19 तिया हो जाएगा आपका 57। ठीक है, 19 तिया 57 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57 और 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। 62 का आंसर में है क्या, ये हमारा 62 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको निकालना था। सेम प्रश्न और देखते हैं। समानांतर श्रेणी का तीसरा और 8वां पद क्रमशः -13 और 2 है, 14वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा पद ज्ञात किया है, 14वां पद आपको इसमें ज्ञात करना है। चलिए 14वां पद ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 14, क्या हो जाएगा, a + 1 कम करके लिखना है तो 13d कर दीजिए। अब फिर से यहाँ a और d की हमको मान निकालना ही होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। प्लस वाले को पहले लिख दीजिए। ठीक है, ये कौन सा पद है, 8वां पद है, तो a + 7d लिखेंगे ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जब भी पद लिखना है तो एक कम करके लिखिएगा। अब बोला गया है तीसरा पद, तो तीसरा पद माइनस में से हम उसको नीचे लिख रहे हैं। तीसरा पद के लिए लिखूंगा a + तीसरा के लिए हो जाएगा 2d बराबर -13। ठीक है, यही लिखाएगा। अब नीचे से आप फिर से माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, a से a कटेगा, 1 + 1 माइनस, 7d में 2d माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाता है आपका 5d। कितना आ जाएगा, 5d आ जाएगा। 13 प्लस हो गया तो 13 और 2 हो जाएगा 15। एक d की आंसर निकालने के लिए 5 × 5, 5 × 15, यहाँ भी d की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, d की वैल्यू आ गई 3। अब इस d का मान किसी एक में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी d का वैल्यू आप किसी भी एक में रखेंगे तो आपको a का आंसर आ जाएगा, और a आपको मिलेगा -19। ये -19 मिल गया। ठीक है, तो हमको d और a दोनों मिल गया, आप किसी में भी एक में पुट करके आप आंसर निकालोगे -19 ही आएगा। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है 14वां पद क्या है। a की वैल्यू है हमारे पास -19। ठीक है, प्लस d की वैल्यू है 3, तो 13 × 3 हो जाएगा। ठीक है, -19 प्लस 13 तिया हो जाएगा आपका 39। ठीक है, कितना हो जाता है, 13 तिया आपका 39 हो जाएगा, 13 तिया 39। अब 39 में आपको 19 माइनस करना है, 39 में 19 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये कौन सा पद है हमारा, 14वां पद है, ये हमारा 14वां पद निकल गया। ऐसा अगला प्रश्न, यदि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा।
ठीक है, प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 19 है और अंतिम पद 36 है। ठीक है, इसमें हमको योग पूछा जा रहा है, तो योग का सूत्र हमको पता है, एस बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो चलिए सब निकाल लेते हैं। n कितना है, 12 पद लिखा है भी यहाँ पे, 12 पद, ये 12/2। ठीक है, a की वैल्यू है -19 और l की वैल्यू है 36। एल की वैल्यू है 36, तो यहाँ लिखिए -19 प्लस 36, -19 प्लस 36। अब देखिए ये कट जाएगा तो 2 को बार में 6 बार में कट जाएगा, तो 6। उसके बाद क्या होगा, 36 में यदि हम माइनस को 19 कर देते हैं, 36 में 19 घटाइए, बचता कितना है, 17। गुना करेंगे तो होगा 6 7 42, 42 हो जाएगा आपका 102। ये 102 आंसर आ गया आपका 102। इस प्रकार से तो केवल इसमें आपको फार्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि कुछ गणित के चैप्टर ऐसे हैं जिसमें खुद आपको फार्मूले तो पता होने ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। अगला, समानांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 8 10 और 8 10 है, 16वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 16वां पद ज्ञात करना है। चलिए 16वां पद भी ज्ञात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, 16वां पद इसमें आपको ज्ञात करना है, तो जो प्लस में उसको हम पहले लिखते हैं। 16वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो इसमें लिखना पड़ेगा a प्लस 15d। या मुझे a की मान निकालना है और d की मान निकालना है। ठीक है, जैसा कहा गया वैसे रखते जाइए। 10 प्लस में उसको हम ऊपर रखेंगे, कौन सा पद है, ये 9वां पद है। तो 9वां पद को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस 8d लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पद लिखा गया है, तीसरा पद को a प्लस 2d लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वैल्यू कितने है, -8। अब इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो नीचे चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसल। 8d में आप 2d को माइनस कर दीजिए, 8d में 2d को माइनस करेंगे तो यहाँ 6d आ जाएगा, और 10 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। डी की वैल्यू निकालना है, 6 कम 6 12, 6 त्रिक 18, तो यहाँ भी 3 आ गया डी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू आप किसी एक में डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, किसी एक में यदि आप पुट करेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगा -14, -14 मिलेगा। क्या मिलेगा, -14। ये -14 मिलेगा। इसे भी पुट करके देख लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा -14। डी की वैल्यू अब यहाँ रखते हैं तो 8 या 24 हो जाएगा। ठीक है, डी की वैल्यू आप यहाँ रखते हैं तो 8 या 24 हो जाएगा, और 24 में जैसे आप 10 माइनस करोगे, है ना, ये माइनस होगा 24 हो जाएगा, -24 10 करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 16वां पद निकालना था, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -14 है, ये -14 है, प्लस 15d, 15 गुना कर दीजिए आप 3। ठीक है, ये हो जाएगा -14 प्लस 15 तिया 45। अब 45 में 14 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 45 में 14 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। आंसर कहाँ पे है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 31, ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, एक समानांतर श्रेणी का प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा, क्या है यदि तीसरा पद 1 है और 8वां पद 19 है। ठीक है, तीसरा पद -1 है और 8वां पद 19 है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि इसका योग क्या होगा, तो सबसे पहले आपको सम का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या लिखते हैं हम, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये लिखते हैं। तो हमको यहाँ पे a निकालना है, l भी निकालना है, और 11 तो लिखा ही है, 11वां पद निकालना है, तो 11 तो लिखा ही है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उसी पैटर्न में चलते हैं जैसे हम काम करते अभी तक आया। सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 7d, 7d मतलब 8वां पद कहीं पे है, कि 8वां पद के बाद में बात हुआ था 19, 8वां पद है। उसके बाद क्या कहा गया है, तीसरा पद, तो तीसरा पद को लिखूंगा a प्लस 2d बराबर -1। ठीक है, यही है। अब नीचे का चिन्ह चेंज कर दीजिए क्योंकि माइनस करना है, ये माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7d में फिर से 2d माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5d मिल जाएगा, ये 5d हो गया। ठीक है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो d की वैल्यू हो गई हमारे पास कितना, डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 हो जाएगी, 5 चौके 20। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यही से आपको ए भी निकालना है, किसी में भी आप डी का वैल्यू रख दीजिए, आपको ए भी मिल जाएगा। ए कितना मिलेगा आपको, -9 मिलेगा। ठीक है, किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यदि डी की वैल्यू हम यहाँ 4 लिखते हैं तो 7 चौक 28,
ठीक है, 7 चौक 28 और 28 में 9 माइनस करेंगे, 19 माइनस करेंगे तो हमको -9 मिल जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारे पास ए तो मिल गया लेकिन एल मिला नहीं है हमको, मतलब कितना टर्म होगा लास्ट टर्म हमको अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए प्रथम टर्म तो हमको मिल गया आंसर, ए की वैल्यू -9 मिल गया, लेकिन हमको एल अभी तक नहीं मिला है और एल लास्ट पद हो जाएगा, यहाँ लिखे साफ लिखा है 11 पद तक है, मतलब एल का मान हमको 11वें पद में मिलेगा। तो 11वें पद को कैसे निकालेंगे, तो 11वें पद को कैसे निकालेंगे, तो 11वें पद निकालने का मान सबसे पहले 11वें पद निकालिए। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे ये देखिए, तो a प्लस क्या मैं 10d लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास -9 है, प्लस d की वैल्यू 10 हो गया, सॉरी 10 है और d की वैल्यू कितने निकाले हमने, 4 निकाला, तो ये 4 हो गया। ठीक है, -9 प्लस 10 चौके 40। ठीक है, 40 में यदि हम 40 में यदि हम 9 माइनस करते हैं तो हमको मिल जाता है यहाँ पे 31। ठीक है, तो ये 11वां पद और यही 11वां पद मेरा क्या है, एल है, क्योंकि यही लास्ट है, एल फॉर लास्ट। अब इसमें हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, मान रख के देखिए। चलिए, तो एन की इसको साइड कीजिए, एन की वैल्यू कितना है, एन मतलब कितना पद है, 11 पद है, तो 11 लिख दीजिए बटा 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -9। ठीक है, प्लस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 31, एल की वैल्यू कितनी है, 31 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आते जाएगा 11/2। ठीक है, गुना में लिखिए, 31 में 9 माइनस करें क्या बचेगा, 31 में 9 माइनस करेंगे तो 11, हमारे पास 22 बच जाएगा, और 22 को काटेंगे तो ये 11 से कटेगा ऐसा। 11 × 11 इज इक्वल टू 211, 121 जो है हमारा कुल पदों का योग निकल जाएगा। ये देखिए आंसर आ गया। ठीक है, अगला और प्रश्न है क्या, शायद एक और प्रश्न है, इसके बाद फिर शायद लास्ट प्रश्न होगा ये। 100 से लेके 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणज हो। क्या कहा गया है, 100 से लेके 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए जो 3 का गुणज हो। तो सब 3 का गुणज मतलब जिसमें 3 का भाग जाए। ठीक है, तो 100 से 100 3 का 3 से भाग नहीं जाता है, 101 भी नहीं जाएगा, 102 जाएगा। 102 के बाद कौन सी संख्या होगा, 102 के बाद हो जाएगा आपका 105। इसी प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा, 200 तक लेके जाना है और ये हो जाएगा आपके 198 तक। ठीक है, तो इतनी सारी संख्याएं और पूछा गया है कि इसके बीच संख्याओं का योग, मतलब 100, 105 और जितने भी इसके फैक्टर आते जाएंगे उस सभी का हमको योग चाहिए। ठीक है, तो हमने एक सीरीज तो बना लिया, अब देखिए अब इसको कैसे बना सकते हैं। इसको प्लस करने के लिए हमको सबसे पहले कितना पद आया है ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पद हो गया ए और ये लास्ट पद हो गया है, लेकिन इन सभी को मिलाएंगे तो कितना पद होगा, 10, 20, 30, 35 कितना पद होगा ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पद निकालने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है जो आपको पता होगा, n बराबर होता है हमारे पास l - a बटा d, l - a बटा d प्लस 1, ये इसका सूत्र है। ठीक है, l कितना है, लास्ट टर्म कितना है 198, तो 198 माइनस a कितना है 102। ठीक है, और अंतर कितना आ जाएगा, 3 का गुना, जब सभी में 3 का अंतर रहेगा तो d की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ प्लस a1 करना ना भूलिएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको आ जाएगा 198 में यदि 102 माइनस करते हैं तो ये बच जाता है हमारे पास 96/3 प्लस 1। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 33, मतलब टोटल 33 संख्या है। ठीक है, 102, 105 आ गया और जितना भी आप बढ़ते जाओ 198 तक टोटल एक 33 गुणज है जो 3 से भाग चला जाता है 200 के बीच तक। ठीक है, अब इसका हमको सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला तो पता है हमको, n/2 a प्लस l। ठीक है, n कितना है हमारे पास, n है हमारे पास 33/2, a की वैल्यू हमने कितना निकाला है 102, सॉरी 102 हो गया ना, ये 102 निकाला है हमने, a की वैल्यू 102 है, a की वैल्यू हो गई 102 प्लस l की वैल्यू कितना हो गया 198, क्योंकि लास्ट है। ठीक है, लास्ट है। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर बन जाएगा, सॉल्व करते जाइए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 33 गुना 102 और 198 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300। कितना हो जाएगा 300, और सभी के बटा में है 2 से 300 को काटेंगे तो 150। ठीक है, 150 को 33 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 4950। ये 4950 आएगा, इसका आंसर ये है 4950। ठीक है, 4950 इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको हल करना था।